नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। अगर आप रेल से लंबी दूरी की यात्रा करने जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पहुंचने से पूर्व आपके दिमाग में सबसे पहले यह सवाल कौंधने लगता है कि कोच कहां पर होगा, क्योंकि जिस कोच में आपका रिजर्वेशन है और उसका स्थान निर्धारित नहीं है तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और फिरोजपुर रेलवे स्टेशन इससे अछूता नहीं है। यात्रियों को कोच की सही जानकारी के लिए जरूरी है कि रेलवे प्लेटफार्म पर जिस पर ट्रेन आ रही है वहां पर कोच इंडिकेटर लगे हों ताकि आपको पता चल सके कि फला कोच यहां पर आएगा। जैसे आपका रिजर्वेशन B1 कोच में है और आपको पता ही नहीं यह आगे आएगा या ट्रेन के पीछे की ओर होगा, तो आप वहां बैठे ठेले वालों से, अन्य यात्रियों से पूछते रहेंगे कि B1 कोच कहां पर आएगा। आज शाम हम साबरमती एक्सप्रेस के पहुंचने के समय रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। पता चला कि ट्रेन करीब 1 घंटा देरी से आ रही है। करीब 7:15 बजे ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंची। लंबी दूरी के यात्रियों की भागदौड़ इसके साथ ही शुरू हो गई। फिरोजपुर रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की अनेक गाड़ियां आती हैं, जिनमें से 22 से 24 कोच तक लगे रहते हैं। यहाँ पर जम्मू तवी एक्सप्रेस, काठगोदाम, बांद्रा टर्मिनल, जयपुर एक्सप्रेस, लालगढ़, भावनगर एक्सप्रेस आदि आने वाली मुख्य ट्रेनें हैं। शहरवासी लंबे समय से रेलवे स्टेशन में कोच इंडिकेटर और ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट सिस्टम की मांग कर रहे हैं, लेकिन कमजोर राजनीतिक पहुंच के कारण कुछ नहीं हो पा रहा। यात्री परेशान होते रहते हैं। अब रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर। बड़ी धर्मशाला में 5 दिन से चल रहा पंचाहिलका महोत्सव का समापन आज दोपहर हुआ। प्रवचन देते हुए साध्वी प्रिय कल्पना ने कहा कि संसार सागर से मुक्ति चाहिए तो संसारी कार्यों को विरक्त भाव से करना चाहिए। धर्म, पुण्य व प्रभु आज्ञा के कार्यों को आसक्त भाव से रखना चाहिए। समय कितना भी विपरीत क्यों न हो, हमें समता भाव से अपना जीवन यापन करना चाहिए तथा प्रभु की आज्ञा में हमेशा ही विश्वास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसी थी चंद्रबाला नाटिका का मंचन 41 पात्रों द्वारा किया गया। यह नाटक भी हमें यह सीख देता है कि विपरीत परिस्थितियों में परमात्मा पर पूर्ण भरोसा रखते हैं तो जीवन में परिवर्तन आता ही है। हमेशा अंधकार नहीं रहता। सूरज की पहली किरण के साथ ही अंधेरे का नाश हो जाता है। पाप कर्मों के उदय से कष्टों का आना निश्चित है तथा उनको समता भाव से सहन करना चाहिए। श्री जैन सकल जैन संघ फलोदी के लोगों ने इस दिन 5 दिन के प्रभु पूजन के विशेष कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्राणी मात्र के कल्याण के भाव से अलग अलग दिन श्री जैती होन महापूजन, श्री शक्र सप्तम अभिषेक महापूजन, श्री भक्तांबर महापूजन, श्री दादा गुरुदेव महापूजन का आयोजन सकल जैन संघ के सहयोग से जैन खरतर गच्छ संघ द्वारा करवाया गया। संघ अध्यक्ष गोपाल गोरक्षा ने बताया कि साध्वी प्रेम श्री महाराज साहब की 68वीं पुण्य तिथि व चातुर्मास के निमित्त आयोजन किया गया। फलोदी नगर पालिका में 30 सितंबर को पट्टा वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। पालिका सभागार में दोपहर बाद 3 बजे पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास तथा पार्षदगण पट्टा वितरण करेंगे। 100 से भी अधिक पट्टे वितरित किए जाने का अनुमान है। आज के दौर में साइबर अपराध से बचने के लिए व्यक्ति को जागरूक होना बहुत जरूरी है। साइबर अपराधी बहुत चतुर हो गए और उनकी निगाह सदैव लोगों को नुकसान पहुंचाने की रहती है और वे साइबर अपराध करते समय हिचकिचाते तक नहीं। यह बात राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध शाखा के प्रकाश राठौड़ ने आज साइबर अपराध से सुरक्षा विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए कही। इसका आयोजन रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट द्वारा किया गया था। प्रकाश राठौड़ ने साइबर अपराध के प्रकार, शिकायत के माध्यम एवं इससे सुरक्षा के उपाय पर विस्तार से जानकारी दी। संस्था प्रमुख मुदित मिश्रा ने उनका स्वागत किया एवं संस्था द्वारा संचालित परियोजना एवं संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की जानकारी दी। कार्यक्रम में कार्यकर्ता अर्चना सिंह, नीतू मखीजा, शैल शर्मा, सरिता तोमर, मनीषा गौतम, हेमलता सुथार, अंजना व्यास, हेमलता सूर्यवंशी, धीरज हेगड़े एवं वासुदेव कटारिया उपस्थित रहे। इसी प्रकार SBI के सहयोग से वित्तीय साक्षरता पर बैटिंग सत्र राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय SMB में हुआ। सत्र में SBI बैंक की नई शाखा के रिसोर्स पर्सन सीनियर एसोसिएट लक्ष्मी नारायण माली एवं कार्यालय सहायक अशोक सिंह ने बालिकाओं को ATM मशीन का उपयोग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लेन देन संबंधी प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के खातों, इंटरनेट बैंकिंग और उसकी सावधानियों के बारे में बताया। बैंक कर्मचारियों ने सत्र में उपस्थित बालिकाओं को पेन वितरित किए। प्रधानाचार्य कांता पवार, संस्था की नीतू मखीजा एवं हेमलता सुथार उपस्थित थी। महिलाओं की सामाजिक संस्था पुष्करणा सखी के तत्वावधान में 3 दिवसीय नारी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन 10 से 12 अक्टूबर तक किया जाएगा। नारी उत्सव कार्यक्रम के बैनर का लोकार्पण पूर्व पालिका अध्यक्ष कमला थानवी ने किया। गत वर्ष भी पुष्करणा सखी ने इसका आयोजन किया था, जो काफी सफल रहा था। नारी उत्सव सोनारों का कटला में लगाया जाएगा। बैनर लोकार्पण के अवसर पर अध्यक्ष चंद्रकला बोहरा के साथ नीलम व्यास, इंदिरा बोहरा, प्रीति जोशी, संगीता व्यास, सरस्वती, कीर्ति बोहरा आदि उपस्थित थी। कमला थानवी ने सफल कार्यक्रम की शुभकामनाएं दी।
मल्हार रोड स्थित राजकीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में भामाशाह मेघराज कल्ला ने 4 शौचालय बनवाकर विद्यालय प्रशासन को सौंपे हैं। इनके निर्माण पर 1,21,000 रुपये की लागत आई है। बालिका आवासीय छात्रावास में कई वर्षों से बालिकाओं के लिए शौचालय की समस्या बनी हुई थी। विद्यालय में सभी बालिकाएं गाँव से यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आती हैं। कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा यहाँ दी जाती है। इस समय 100 बालिकाएं यहाँ भोजन व आवासीय सुविधा के साथ पढ़ाई कर रही हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक भंवर लाल सोलंकी ने छात्रावास की समस्या के निराकरण के लिए समाज सेवी भामाशाह मेघराज कल्ला से आग्रह किया था। इस पर उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से युक्त बालिका शौचालय तथा 16 गुणा 8 फुट की चौकी, 500 लीटर पानी की टंकी, वॉश बेसिन सहित इसका निर्माण यहाँ करवाया है। इस अवसर पर महिला प्रधानाचार्य मधु चौधरी के साथ मोहिनी बिश्नोई, शिक्षकों व बालिकाओं ने विद्यालय में पहुंचे भामाशाह मेघराज कल्ला, समाज सेवी ब्रिजमोहन बोहरा, जसराज माली का आभार व्यक्त किया। ग्राम पंचायत होपाड़ी में स्थित मदरसा दारुल उलूम होपाड़ी में 1 अक्टूबर को आपसी प्रेम, सांप्रदायिक सद्भाव एवं भाईचारा का संदेश देने के उद्देश्य को लेकर जमीयत उलेमा हिंद फलोदी बाप एवं लौट के बैनर तले सुबह 10 बजे से होने वाले 1 दिवसीय कौमी एकता एवं सद्भावना सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मुख्य अतिथि मौलाना मोहम्मद यामिन कासमी, मुबलिक दारुल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश होंगे तथा अध्यक्षता मौलाना कारी मोहम्मद अमीन सदर जमीयत उलेमा हिंद राजस्थान करेंगे। सम्मेलन में अधिकतम जन भागीदारी जुटाने को लेकर जमीयत उलेमा हिंद फलोदी के सदर मौलाना मोहम्मद याकूब उपाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुमार मेघवाल, कर्मचारी नेता अल्लाह नूर खोकर, हाफिज उमर, रफीक टेलर एवं मोहम्मद अनवर आदि विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया और लोगों से सम्मेलन में पहुंचने का आग्रह किया। पंचायत समिति के बीडीओ नारायण सुथार ने आज ग्राम पंचायत शेखासर का निरीक्षण किया। सहायक विकास अधिकारी पन्नालाल माली ने बताया कि ग्राम पंचायत शेखासर में सभी रिकॉर्ड एवं प्रगतिरत कार्यों, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास गृह, स्वच्छ भारत मिशन योजना में SLRM कार्य, अमृत सरोवर योजना आदि कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सरपंच गीता, प्रतिनिधि नखतारा मेघवाल, ग्राम विकास अधिकारी नंद किशोर चौहान, पंचायत सहायक ध्रुव सिंह तथा सुमेर लाल आदि उपस्थित थे। सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता राधा पत्नी अनारा मंडला को खून की आवश्यकता होने पर मल्हार रोड निवासी जितेंद्र चौहान ने रक्तदान कर प्रसूता को राहत दिलवाई। जालोड़ा निवासी जितेंद्र चौहान एम्बुलेंस चालक है और इस समय ममता मल्हार रोड पर रह रहे हैं। इस अवसर पर नरेश कुमार मेघवाल, चंद्र कुमार, ब्लड बैंक के राजेश कुमार आदि मौजूद रहे। पंचायत समिति बाप के विकास अधिकारी प्रवीण सिंह राठौड़ व सहायक विकास अधिकारी कंवरलाल माली ने आज ग्राम पंचायत खिदरत क्षेत्र के संचालित विभिन्न राजकीय विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांव तलिया खिदरत में निरीक्षण के दौरान 15 में से 6 विद्यार्थी अनुपस्थित पाए गए। यहां पर एक कार्यरत शिक्षक व एक शिक्षिका में से एक शिक्षिका मात्र अवकाश पर पाई गई। पोषण स्टॉक का मिलान सही पाएगा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रावड़ी नाड़ी में निरीक्षण के दौरान 33 में से 21 विद्यार्थी उपस्थित पाए गए। PM आवास 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक अपूर्ण 13 का निरीक्षण करके शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बाप में आज क्लस्टर बैंड कंपटीशन का आयोजन हुआ। क्लस्टर प्रभारी डूंगर सिंह व मॉडल स्कूल बाप के प्रधानाचार्य राजीव कुमार ने बताया कि मॉडल विद्यालय फलोदी, ओसिया, मंडोर, बाप, गोपालगढ़ की टीमों ने इस कंपटीशन में भाग लिया। सभी टीमों को लॉटरी से कोड नंबर आवंटन करने के बाद निर्णायक मंडल के 4 सदस्य CBO बाप खीमराज माली, प्रिंसिपल डूंगर सिंह, ASI नासिर खां व व्याख्याता लक्ष्मण राम ने निर्णायक विजेता टीम की घोषणा की। क्लस्टर प्रभारी डूंगर सिंह ने बताया कि बालिका वर्ग में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल मंडोर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं बालक वर्ग का खिताब मॉडल स्कूल बाप ने हासिल किया। विजेता लीडर में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बाप उप सरपंच गोपाल भट्टर ने स्मृति चिन्ह प्रदान किए। समापन समारोह में बोलते हुए बाप के SDM मांगलाल सुधार ने कहा कि विद्यार्थी को शैक्षणिक कार्य के साथ साथ पाठ्य सहभागी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। विद्यार्थी कई दिन तक मेहनत करता है तब उसे सफलता मिलती है। हमें लगन से कार्य करने पर रिजल्ट मिलता है। पाठ्य कार्यक्रम के साथ सहभागी कार्यों से सीखकर अपना भविष्य बनाएं। सरपंच लीला देवी जगदीश पालीवाल ने कहा कि जीत से थोड़े पीछे रहने वाले कभी भी निराश नहीं हो, अगली बार वो जीतेंगे यह सपना संजोए। CBO खीमराज माली ने सभी प्रतिभागियों के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की। बाप उप सरपंच गोपाल भट्टर ने हार के आगे जीत का मंत्र दिया। प्रिंसिपल राजीव कुमार ने धन्यवाद दिया। इस अवसर पर उप प्रधान जगदीश पालीवाल, सीमा जन कल्याण समिति फलोदी जिला अध्यक्ष अखिलराज खत्री आदि उपस्थित थे। दुर्गानी टेपू स्थित हनुमान मंदिर
हनुमंत वाटिका का पहला जन्मदिन आज सुखदास महाराज के सानिध्य में वृक्षों का पूजन कर मनाया गया। इस अवसर पर गांव के गणमान्य जन उपस्थित थे। किसी वाटिका का जन्मदिन मनाने की बात अटपटी लग सकती है, लेकिन इसे जानने के लिए बीएसएफ से सेवानिवृत्त फौजी की कहानी सुननी होगी। 32 साल तक सरहद पर देश की सेवा करने के बाद जब एक फौजी सेवानिवृत्त होकर घर लौटता है तो उसके दिलो दिमाग में क्या हो सकता है। टेपू गांव के नखत सिंह भाटी 31 अगस्त 2021 को बीएसएफ से सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे 2 वर्ष तक अपने गांव में पर्यावरण सुरक्षा, जल और गौ रक्षा के लिए काम करेंगे। 1 सितंबर 2021 को उन्होंने अपने गांव में राधा कृष्ण वाटिका की स्थापना की और 125 पौधे लगाए। 1 साल में इन्होंने इसके अलावा हनुमंत वाटिका, करणी बाग वाटिकाएं बना चुके हैं, जिनमें पौधारोपण किया गया है। सरकारी अस्पताल में भी 150 पौधे लगाने के साथ ही सरकारी स्कूल के खेल मैदान में भी पौधारोपण कर चुके हैं। पार्टी ने इसके साथ ही गांव के तालाब की खुदाई का काम भी शुरू किया। इससे उन्हें जबरदस्त जन समर्थन मिला। जन सहयोग से मिली राशि से उन्होंने तालाब का काम पूरा करवाया। टेपू तालाब का आगोर की सफाई और खुदाई की गई और घाट का निर्माण करवाया गया। इसमें ग्रामीण संस्था ने भी जेसीबी का सहयोग किया। आसपास के गांवों के लोगों ने भी उनसे प्रेरणा लेकर बुलाना शुरू किया तथा टेपू, दुर्गानी, सीड़ा, धोलिया, मोड़किया के तालाब जन सहयोग से खुदाई की गई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष वे स्वयं 500 पौधे लेकर आए हैं और सीएससी टेपू खेल मैदान और स्कूल परिसर में लगाए गए। राधा कृष्ण वाटिका व श्री हनुमंत वाटिका का प्रथम जन्मोत्सव इसीलिए मनाया गया। करणी बाग का जन्मोत्सव 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।